तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इक्विवेलेंट रिलेशन का टॉपिक। ओके, जो तुम्हारे जो है क्लास 12 का जो है सिलेबस में है। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। इन प्रीवियस वीडियो वी डिफाइन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस किए थे। आज हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लास एंड पार्टीशन आर सब डिवीजन ऑफ द सेट्स। ओके स्टूडेंट, तो आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट होने वाला। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो इसमें जो है पहला है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो कोई भी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन हम डिफाइन करें जो रिफ्लेक्सिव भी हो, क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्री भी हो और जो है ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, कोई भी सेट ए है उसमें एक रिलेशन हम डिफाइन किए आर, इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। ईआर का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन इफ, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। जो रिलेशन आर हो, क्या हो, वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्री हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक देखिए एग्जाम्पल, ए जो है कोई 1 2 3 4 5, ये जो है कोई सेट है, इसमें हमने रिलेशन डिफाइन किया ए। रिलेशन जो है क्या होता है, ए क्रॉस ए का सबसेट होता है। तो आर जो है हमसे ले लिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, थोड़ा बड़ा लिए हैं ताकि जो है और जो डिफिनेशन है उसको भी जो है हम अच्छा से डिफाइन कर सके। ठीक है, तो 5 5 1 5 5, अब देखिए 4 4 5 5, इसके बाद 1 3 ले लिए, 1 5 2 4 3 1 3 5 4 2 5 1 5 3, इसी में से जो है हमने ये रिलेशन जो है ले लिया। अब चलिए देखिए रिफ्लेक्सिव, पहला जो हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि जितने भी सेट में एलिमेंट होंगे उनका जो है अपने साथ ही रिलेशन हो। जितने भी सेट में एलिमेंट हो उनका जो है अपने ही साथ जो है अगर रिलेशन हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, देखिए, तो यानी कहने का मतलब कि यहां पर देखिए 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 है, 5 5 है, यानी कि यह जो हमारा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, जितने भी रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं। जितने भी, कल एक लड़का पूछा था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, यानी कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वह रिफ्लेक्सिव नहीं भी हो सकते हैं। जितने भी वो जो है नहीं हो सकते, इसका जो इन्वर्स जो है ट्रू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसमें एवरी एलिमेंट का जो है रिफ्लेक्सिव में एवरी एलिमेंट ए का अपने साथ जो है रिलेशन होना चाहिए, लेकिन जो है आइडेंटिटी में ऐसा कंडीशन नहीं है। ओके फ्रेंड, ये हुई बात। तो ये हमारा जो है क्या है, रिफ्लेक्सिव है। हाँ, ये रिफ्लेक्सिव है भाई। ठीक है, अब चलते हैं सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लें रिलेशन का और उसका जो अपोजिट हो वह भी जो है इसमें इंक्लूड हो। देखिए यहाँ से 1 3 है, यहाँ पर देखिए यह तो जो है सिमेट्री में यह तो होता ही है। ठीक है, सिमेट्री में तो ये तो होता ही है, 1 1 2 2 3 3 ये तो होता ही है सिमेट्री में। ठीक है, अब आगे देखिए, क्योंकि इसका 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 भी इसमें है, 2 2 है और इसका उल्टा भी 2 2 है। अब आगे चलते हैं 1 3, देखिए यहाँ से 1 3 और 1 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा, 3 1। 3 1 है कि नहीं है भाई, यहाँ पर 3 1 है। अब आगे देखिए 1 5 है तो 1 5 है तो 1 5 का उल्टा क्या होगा, 5 1, इसमें भी है। 2 4 है तो 2 4 का उल्टा क्या होगा, 4 2, यहाँ पर भी है। 3 1 का उल्टा 1 3 यहाँ पर है। 3 5 का उल्टा क्या हो जाएगा, 5 3 इसमें है। यानी कि कहने का मतलब कि यह जो हमारा है सिमेट्री है। हाँ, ये सिमेट्री भी है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। देखिए 1 1 है तो 1 1 ये तो होता ही है, ट्रांजिटिव बताया ही है। 2 2 3 3 4 4 5 5, इसमें तो हमको चेक करने की जरूरत, क्योंकि देखिए 1 1 है
तो 1 1 यानी कि इसको चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जो है तो ट्रांजिटिव है ही। अब आगे चलते हैं 1 3, 1 3 है तो 1 3 यह हो गया। और इसके बाद देखिए 1 3 और 3 1, क्या यहाँ पर 3 1 है तो 3 1 भी है इसमें, तो 1 3 3 1 तो क्या होना चाहिए 1 1, तो 1 1 यहाँ पर है ही, क्योंकि इंप्लाइज क्या, यह तो 1 1 भी होना चाहिए, तो 1 1 तो है ही, ये तो सही बात है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने 1 3 का चेक कर लिए। ओके स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे हमारा है 1 5, आगे हमारा जो है क्या है 1 5, तो देखिए यह हमारा है 1 5, तो इसका 1 5 और 5 का कनेक्शन है यहाँ से, 5 का 1 से रिलेशन है, तो इंप्लाइज जो 1 1 भी होना चाहिए, यहाँ तो है ही, यानी कि सिमेट्री का जो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन को फॉलो कर रहा है। आगे चलते हैं 2 4 2 4 4 2, 4 2 है कि नहीं, 4 2 और 2 2 होना चाहिए, तो 2 2 भी है, यानी कि यह जो हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है। यानी कि यह जो रिलेशन हम डिफाइन किए हैं वह रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है या ट्रांजिटिव है। यानी कहने का मतलब कि जो आर जो हमारा रिलेशन हुआ वो क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन है, ठीक है। क्योंकि आर जो है हमारा, आर जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है और ट्रांजिटिव है, तो देयरफॉर आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं, तो देयरफॉर आर इज सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके स्टूडेंट, तो आर को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। क्यों, क्योंकि यह जो आर यह जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है और ट्रांजिटिव भी है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन, और यह जो है इसका जो है क्या एग्जाम्पल। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड एक जो है टॉपिक और है, उसका नाम है इक्विवेलेंस क्लास। क्या है, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब जो है कक्षा से, क्लास का मतलब कक्षा जानते ही हो। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, यानी कि अलग अलग एक एक जो है कक्षा में हम स्टडी करते आते हैं 1 2 3। यानी कहने का मतलब कि इसी सेट को लेकर के हमको क्लास बनाया गया। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसी सेट को लेकर के क्या बनाया गया, क्लास बनाया गया। ओके स्टूडेंट, इसी सेट के एलिमेंट को लेकर के कोई एलिमेंट ले लें तो उससे हम जो है इक्विवेलेंस क्लास बना सकते हैं और रिलेशन के द्वारा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए इक्विवेलेंस क्लास, टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम ए से जो है, देखिए एग्जाम्पल हम यही ले रहे हैं इक्विवेलेंस क्लास का, ए इक्वल टू दिस एंड रिलेशन आर जो है यही ले रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल यही ले रहे हैं। अगर हम जो है टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम ए से कोई एलिमेंट ले लें, मान लो कि 1 ले लें, ठीक है। तो अगर हम जो है इक्विवेलेंस क्लास बनाएं इस एलिमेंट के लिए, जितने भी एलिमेंट हैं, तो इसके इक्विवेलेंट क्लास को, यानी कि 1 का जो इक्विवेलेंट क्लास को, अगर कोई एलिमेंट ले लिए 1 और इसका इक्विवेलेंट क्लास को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, ऐसे इस तरह से दोनों और उसको जो है बिग ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसका जो इक्विवेलेंट क्लास होता है इक्वल, यानी कि इक्विवेलेंट क्लास का मतलब कि यह जो इक्विवेलेंट क्लास है किससे जो है रिलेशन बनाता है, जो किससे जो है क्या हो रिलेशन बनाता है। जो इक्विवेलेंस क्लास होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इक्विवेलेंस क्लास होगा वह एक क्या होगा, सेट होगा, वह जो है क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं वह क्या है, एक सेट बनाते हैं। उसी तरह से जो इक्विवेलेंस क्लास होगा वह क्या होगा, सेट होगा। देखिए यहाँ से, यानी कि 1 का रिलेशन, यहाँ पर हम इक्विवेलेंस क्लास में देखेंगे कि 1 है, तो 1 का रिलेशन किसके साथ है। देखिए 1 का रिलेशन जिसके साथ होगा वही एलिमेंट इसमें होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ से हम बनाते हैं करली ब्रैकेट, जबकि जो इक्विवेलेंट क्लास हमको क्या मिलेगा, सेट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 1 का जो है रिलेशन यह डिफाइन करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस क्लास के लिए सेट भी चाहिए और रिलेशन भी चाहिए। रिलेशन कैसा हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इक्विवेलेंस क्लास तब भी डिफाइन कर सकते हैं कि जब जो है रिलेशन क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। टेक एनी एलिमेंट फ्रॉम ए एंड
आर जो है क्या हो, व्हेन आर बी ए इक्विवेलेंट रिलेशन, जो आर क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस जो क्लास है, इक्विवेलेंस रिलेशन से ही हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आर का जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होना मस्ट है, तभी हम लोग इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं वन। वन का जो है रिलेशन किसके साथ है, देखिए वन का रिलेशन किसके साथ है, वन से है, तो यहाँ पर वन लिख दिए। अब देखिए वन का रिलेशन किसके साथ है, देखिए भाई वन का रिलेशन किसके साथ है, थ्री के साथ है, तो वन जो है यहाँ पर थ्री भी हो गया। और वन का रिलेशन किसके साथ है, फाइव से है, यह फाइव लिख दिए। और कुछ है नहीं है, अब तो वन का रिलेशन नहीं है, तो यह हो गया हमारा इक्विवेलेंस क्लास किसका, एलिमेंट वन का जो है इक्विवेलेंट क्लास, यह हो गया हमारा सेट, यानी कि बी वाला एलिमेंट, यह जो है ए एलिमेंट है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट, यानी कि वन का जो है सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर लिखना, वन का क्या, सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर लिखना, रिलेशन कैसा रिलेशन में, इक्विवेलेंस रिलेशन में। ओके स्टूडेंट, चलिए चलते हैं टू। टू का देखिए, टू का देखिए, टू है, टू का जो है देखिए, और कहीं वन भी है, टू का नहीं, वन नहीं है, तो टू का यहाँ पर किसके साथ है भाई, टू का टू के साथ है। और देखिए टू का यहाँ से, टू का किसके साथ है, फोर के साथ है रिलेशन, और टू के साथ किसके साथ है भाई, बस टू और फोर के साथ है। तो यह हमारा जो है जो इक्विवेलेंस क्लास निकला किसका, टू का जो इक्विवेलेंस क्लास निकला, टू फोर, यानी कि इक्विवेलेंस क्लास का मतलब कि इसका जो है किसके साथ रिलेशन बनता है, किसमें, इक्विवेलेंस रिलेशन में इसका किसके साथ, यानी कि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उसका जो है किसके साथ लिंक है, किसके साथ जुड़े हैं, वही हमारा जो है क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ द एलिमेंट ऑफ द गिवन सेट। ओके स्टूडेंट, यह हो गया। आगे चलते हैं थ्री। अब देखिए थ्री का जो है, देखिए स्टूडेंट थ्री का जो है किसके साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ है। अब आगे देखिए थ्री का थ्री के साथ है, और इधर देखिए थ्री का जो है किसके साथ है, वन के साथ है। और थ्री का जो है किसके साथ है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट थ्री का जो है फाइव के साथ है, और थ्री के साथ किसी का है, किसी का नहीं है। ठीक है, तो यह हमारा जो है थ्री का जो है 1 3 5 यह हो गया, इसके साथ यानी कि थ्री का इक्विवेलेंस क्लास 3 1 और क्या होगा, 5 होगा। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो क्लियर है। चलते हैं आगे, फोर है। अब देखिए फोर का किसके साथ है, देखिए फोर का जो है फोर के साथ है। ठीक है, चलिए लिखते हैं, फोर का फोर के साथ है। अब देखिए यहां से फोर का जो है किसके साथ है, फोर का जो है टू के साथ है, और फोर का साथ किसके साथ है, किसी के साथ नहीं है, यह हो गया। ठीक है, अब देखिए फोर का इक्विवेलेंस क्लास यह हो गया। फाइव का देखिए इधर भाई, फाइव का कनेक्शन किसके साथ है, फाइव का जो है फाइव के साथ है, और फाइव का जो है किसके साथ है, फाइव का जो है वन के साथ है रिलेशन, और फाइव का किसके साथ है, थ्री का रिलेशन है। फाइव का जो है किसके साथ रिलेशन है, थ्री, यानी कि फाइव का अगर अब इक्विवेलेंस क्लास जो एलिमेंट फाइव है, इसमें वन जो ए में जो है वन एलिमेंट है उसका इक्विवेलेंस क्लास टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का। फाइव कोई भी एलिमेंट हो अगर हम किसी भी सेट में, अगर वह जो है इक्विवेलेंस रिलेशन अगर उसके लिए डिफाइन किया गया है, तो उसके जो है सभी एलिमेंट के हम लोग इक्विवेलेंस क्लास जो है क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यह हो गया हमारा जो है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास से दो बातें हमारा निकल कर आता है। पहला बात कि जो इक्विवेलेंस क्लास होता है एलिमेंट का, वह क्या होता है, यह सेट होता है। तो दो बातें यहां पर नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट नोटेड, पहला पॉइंट इसमें यह है, पहला पॉइंट इसमें है कि जो इक्विवेलेंस क्लास इज ए सेट, इक्विवेलेंस क्लास इज ए सेट, यह क्या होता है, सेट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करने लायक है, दूसरा पॉइंट जो है नोट करने लायक है कि अगर हम दो इक्विवेलेंट क्लास को देखें, अगर वन और टू को देखें, तो ये दोनों जो है क्या है, डिसजॉइंट है। टू इक्विवेलेंट क्लासेज आर क्या है, डिसजॉइंट है। दोनों को हम जो है डिसजॉइंट है कि नहीं, 1 3 5 कुछ भी कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है। और अब देखिए जो है टू इक्विवेलेंट क्लास 2 4 और 4 2, यानी कि इक्वल भी है, यानी आइडेंटिकल है। यानी कहने का मतलब कि टू इक्विवेलेंट क्लास जो है हमेशा टू या मोर इक्विवेलेंट क्लास है, तो कम से कम टू, अगर दो इक्विवेलेंट क्लास है तो ये आपस में जो है संभावना है कि ये दोनों
आपस में या तो क्या है, या तो इक्वल है, या तो क्या होंगे, इक्वल होंगे दो इक्विवेलेंट क्लासेज, या दोनों जो है एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे या आइडेंटिकल कह सकते हो, या तो जो है दोनों जो है आपस में क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। तो टू इक्विवेलेंट क्लासेज आर डिसजॉइंट, two equivalent classes are disjoint are identical to each other। ओके स्टूडेंट, तो दूसरा जो पॉइंट यहां पर नोट कर सकते हो, टू इक्विवेलेंट क्लासेज, टू इक्विवेलेंट क्लासेज, टू इक्विवेलेंट क्लासेज आर आइदर आइडेंटिकल, आर आइदर EITH either identical, either identical or disjoint, either identical or disjoint। two equivalent classes, CLA, two equivalent classes, two equivalent classes आर आइदर आइडेंटिकल आर डिसजॉइंट, या तो जो है आइडेंटिकल होंगे या तो जो है क्या हो सकते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इक्विवेलेंट क्लास देख लिए, अब हम इक्विवेलेंट क्लास का क्या डिफिनीशन देख लें कि इक्विवेलेंट क्लास होता क्या है। एग्जांपल तो देख लिए हम लोग कैसे होता है, अब इसी को जो है डिफाइन कर ले अपने लैंग्वेज में। चलिए देखिए, इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हम जो है इक्विवेलेंस क्लास किससे डिफाइन करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशन से ही डिफाइन करते हैं। तो इफ आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर यदि जो है क्या हो, इक्विवेलेंस रिलेशन है इन ए सेट ए, कोई भी सेट ए लिए हैं तो आर हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, देन इक्विवेलेंस क्लास फॉर एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जो ए है कोई भी एलिमेंट इसमें जो ए में हो, इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग जो है डिनोट करते हैं इक्विवेलेंस क्लास को इस तरह से, ऐसे, एंड डिफाइंड बाई, और इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, ए इक्वल टू बी बिलोंग्स टू ए, ए का जो है क्या आएगा, यानी कि बी वाला एलिमेंट आएगा, ए के करस्पॉन्डिंग बी वाला एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर का, बी बिलोंग्स टू ए, बी जो है ए में ही रहेगा, सच दैट जो ए बी हो हमारा, जो ए और बी का जो रिलेशन हो, इक्विवेलेंस रिलेशन हो, आर में हो, ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर हो आर में हो, तो जो बी वाला जितना भी जो है एलिमेंट, जो भी जो है एलिमेंट होगा ए से रिलेट करके, वही हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा। क्या होगा स्टूडेंट, वही हमारा इक्विवेलेंस क्लास होगा। जैसे देख लिए वन है, तो वन से रिलेटेड जितने भी जो है सेकेंड वाला, जो बी वाला जो सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर होगा, वही हमारा जो है क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस क्लास होगा। ओके स्टूडेंट, आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं, पार्टीशन आर सब डिवीजन ऑफ द सेट। क्या होता है कि पार्टीशन आर सब डिवीजन ऑफ द सेट्स क्या होता है, इसके लिए क्या करेंगे देखिए, यानी कि जितने भी जो है इक्विवेलेंस क्लास हैं, जितने भी इक्विवेलेंस क्लास हैं, उसको वे सभी जो है सेट के क्या कहलाते हैं, पार्टीशन ऑफ द सेट्स आर सब डिवीजन ऑफ द सेट्स बोले जाते हैं। क्यों, अगर हम सबको देखिए इसका यूनियन कर दें, यानी कि वन इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4 यूनियन 5, अगर सबका यूनियन कर दें, इक्विवेलेंट क्लास का अगर हम यूनियन करें तो यह किसके बराबर हो जाता है, सेट ए के बराबर हो जाता है। क्या का किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर। देखिए यहां पर अगर हम 1 3 5 2 4 3 1 5 इन सबका अगर यूनियन लें तो यह किसके बराबर होगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि डबल एलिमेंट तो लिखते नहीं है, इन सबका 1 3 5 2 4 3 1 5 4 2 5 1 3, अगर हम सबका यूनियन लें तो किसके बराबर हो जाता है, ए के बराबर हो जाता है, सेट ए के बराबर हो जाता है। तो इसीलिए यह जो है, जो सेट ए है, यह सेट ए है, इसके जो यह जो इक्विवेलेंट क्लास हैं, यह क्या कहलाते हैं, पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ द सेट कहलाते हैं। यानी कि जो यह वाला है, यह वाला, यह वाला, यह सब क्या होते हैं, इसके पार्टीशन बोले जाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बराबर, इसको हम नाम दे सकते हैं कि यह हमारा जो है P1 है और यह वाला जो हमारा क्या है P2 है। ओके स्टूडेंट, और यह वाला हमारा क्या है
P3 है, इसको मान लिए, और यह वाला क्या हमारा है P4 है, और यह वाला हमारा क्या है P5 है। यानी कि अगर हम लोग जो है P1 यूनियन P2 यूनियन P3 यूनियन P4 यूनियन P5 अगर हम जो है इसका यूनियन कर दें तो हमको क्या मिल जाता है, यह सेट मिल जाता है। तो यह जो है हमारा हो जाता है पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ द सेट्स, यानी कि जो है इक्विवेलेंट क्लास जितने हैं उसको सभी इक्विवेलेंट क्लास को अगर हम क्या कर दें, अगर हम लोग ज्वाइन कर दें या तो उसको ज्वाइन का मीनिंग यूनियन कर दें तो हमको पूरा सेट मिल जाता है। ओके स्टूडेंट, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है डिफिनीशन नोट कर लीजिए, पार्टीशंस आर सब डिविजन्स ऑफ द सेट्स। ओके स्टूडेंट, तो इसका जो है डिफिनीशन नोट करिए, हम नोट करा दे रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ द सेट, इसका हमने डिफिनीशन लिख दिया है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज, ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज आर कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ द सेट। यानी कहने का मतलब है कि जो पार्टीशन है या सब डिवीजन है कैसे मिलता है, यानी कि जितने भी इक्विवेलेंट क्लासेज हैं उनका जो है क्या कलेक्शन, उनका जो है क्या करें कलेक्शन या तो यूनियन, जो कुछ भी कहो, ठीक है, कलेक्शन, उसको जो है कलेक्शन ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेज आर कॉल्ड पार्टीशन और सब डिवीजन ऑफ द सेट्स बोला जाता है। ओके स्टूडेंट, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अगर मान लो कि कोई, अगर हम लोग खुद लोग यहाँ पर देखें कि अगर P1 का मान अगर कुछ हम ले लें, देखिए P1 का मान 1 और 2 कर लें, ठीक है स्टूडेंट, और P2 इक्वल टू अगर दिया गया हो, P2 इक्वल टू अगर हमको 3, 4 दिया गया हो, ठीक है, अगर पार्टीशन ऑफ द सेट दिया गया हो, P1 और P2 दिया गया हो, तो अगर हमको P1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो और पार्टीशन जो P2 है पार्टीशन, इसके करस्पॉन्डिंग अगर हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो तो कैसे निकालोगे। तो इक्विवेलेंस क्लास अगर हमको P1 के अकॉर्डिंग निकालनी हो, किसके अकॉर्डिंग, अगर हम P1 के अकॉर्डिंग अगर जो है इक्विवेलेंस क्लास निकालना हो, इक्विवेलेंस जो है रिलेशन निकालना, सॉरी स्टूडेंट, अगर हम P1 के अकॉर्डिंग अगर हमको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो और P2, जैसे जो है यहाँ पर देखिए यह है P1 है, ठीक है स्टूडेंट, P1 है 135, ओके स्टूडेंट, और P2 कोई भी ले सकते हो, या तो यह ले सकते हो, तो कोई एग्जांपल ले लो कि यह पार्टीशन दिया गया है P1 और P2, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, और P2 के अकॉर्डिंग निकालना, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ P1 का इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा, यह जो सेट दिया गया है इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ P1, तो P1 का इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के लिए 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, इसका जो है स्वयं के साथ क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यह जो P1 पार्टीशन है इसके अकॉर्डिंग क्या फाइंड कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग रिलेशन फाइंड कर सकते हो, इक्विवेलेंस रिलेशन फाइंड कर सकते हो। क्या आएगा, अब देखिए यह हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 1 2, और इसका 2 का करोगे तो 2 1, और ये क्या हो जाएगा 2 2। ओके स्टूडेंट, तो यह हमारा जो है क्या निकला, इक्विवेलेंस रिलेशन निकला, ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकला। ओके स्टूडेंट, और इसमें से जो है अगर सेट निकालना चाहते हो तो सेट भी निकाल सकते हो, तो रिलेशन है, और किस सेट का है यह, ठीक है, तो यहां से जो है यह इक्विवेलेंस रिलेशन निकल गया, R1 कह सकते हो, और यह जो है सेट अगर निकालना चाहते हो इसके लिए, तो यह सेट जो है अगर मान लो हम A1 कर दें तो यह जो सेट हमारा हो जाएगा 1 2, ठीक है, कोई जो है 1 और 2 यही तो है सेट हमारा, यह हमारा जो है क्या निकलेगा सेट निकल जाएगा, यानी कि 1 2, और यह जो है हमारा जो रिलेशन है क्या है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से तुम लोग कर सकते हो। अब चलते हैं आगे, अगर हमको P2 का निकालना हो तो इसका जो है अगर इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना हो तो 3 4 है, तो 3 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई P2 क्रॉस P2,
P2 क्रॉस P2 करोगे तो उसके बाद जो है इसका हमको क्या निकल जाएगा, इसका हमको निकल जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ P2। यह हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन निकल, यानी कहने का मतलब कि अगर पार्टीशन ऑफ सेट दिया गया हो, पार्टीशन ऑफ अगर सेट दिया गया हो या सब डिवीजन ऑफ द सेट दिया गया हो, तो प्रत्येक पार्टीशन का फॉर एवरी पार्टीशन यू विल फाइंड its corresponding equivalence relation and also you will find the corresponding sets। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग सेट भी फाइंड कर सकते हैं और इक्विवेलेंस रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा आज का पूरा जो है वीडियो। ओके, कल हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.1 इसका पर जो है हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।